फर्स्ट एड किसे कहते हैं? ये इब्तदाई तिबी इमदाद, उसको इंग्लिश में आप उर्दू में कह दिया आपने फर्स्ट एड को। इसकी डेफिनेशन क्या होगी फर्स्ट एड की? मतलब कि कुछ दिया जाए जैसा कि आपने जान चाहिए किसी की, ठीक है, मतलब कि ये भी तारीफ के एक्सीडेंट हो गया तो उसका हाथ टूट गया तो हमने क्या कहते हैं चट्टी वगैरह लगा देनी ताकि हाथ बच जाए उसका। ये भी डेफिनेशन के अंदर शामिल है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी एडिशनल हैं। फर्स्ट एड हर उस रिलीफ को कहेंगे जो उस वक्त उस मरीज़ को दिया जाए जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती या वो मरीज़ हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाता। उससे पहले पहले जो आप मरीज़ को रिलीफ देते हैं, चाहे उसकी पेन के अंदर, चाहे किसी भी हवाले से उसको रिलीफ दें कि वो आसानी के साथ अपने मुतल्लका जहाँ पे ट्रीटमेंट उसका होना है वहाँ तक चला जाए, इसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट एड ज़रूरी क्यों होती है? जान बचाने। बहुत अच्छी बात। और भाई, फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी होती है? सबसे मेन जो पॉइंट था भाई ने सबसे पहले कह दिया, इसलिए हमारे पास और पॉइंट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि जान बचाना ज़रूरी है वहाँ पे उस बंदे की, इसलिए वहाँ पे फर्स्ट एड भी ज़रूरी है। अच्छा, इसकी अहमियत क्या है? हमारे भाई हैं अम्मार हनीफ भाई हैं, ये बताते हैं कि सुबह के वक़्त मैं किसी अपने काम से निकला घर से बाहर, सिविल सेक्रेटेरिएट के पास एक भाई गिरा हुआ है और उसको दूसरे करीब वाले लोग फ़र्स्ट एड दे रहे हैं। क्या फ़र्स्ट एड दे रहे हैं? हमारे अंदर जो बात सबसे ज़्यादा मशहूर है वो क्या है कि ऐसी अगर कोई गिर जाए तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, और मिर्गी का दौरा कैसे सेट होता है? और कोई गंदी बदबू वाली चीज़ उसे संभानी है। ये हमें सबसे जो चीज़ आम है हमारे अंदर, हमारा इस फर्स्ट एड का मकसद क्या होगा? जब लोगों के अंदर किसी चीज़ का मकसद क्लियर हो जाता है तो उनके अंदर एक चीज़ की तड़प आती है, वो उनके अंदर मुखलसपन आ जाता है, उस चीज़ के बारे में उनका विजन क्लियर हो जाता है। हमारा यहाँ पे उस बंदे को फ़र्स्ट एड देने का क्या मकसद है? वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई, गोया इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हमारे लिए रोल मॉडल अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी ने कुरान के ज़रिए या अहादीस के ज़रिए किसी चीज़ का हमें मकसद बताया है, तो उसके ज़रिए हमारा मकसद और विजन क्लियर हो गया है कि अगर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं तो इसकी सबसे मेन वजह क्या है कि हम लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ आज हम इकट्ठे हुए हैं और कुछ सीखेंगे जिसके साथ हम लोगों की जान भी बचाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा हम सहूलियात भी फराहम करेंगे। सबसे बड़ी सहूलत जो उनको हम देंगे वो उनकी अपनी ज़िंदगी है। चलाएं इसको। अच्छा, फर्स्ट एड की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान आमाज़गाह रहा है पिछले सालों से बॉम्ब ब्लास्ट का, चाहे वो आप कोयटा हॉस्पिटल का अटैक ले लें, कोयटा मॉस्क अटैक ले लें, या APS अटैक 2014-16 वाला ले लें, या अपने लाहौर के अंदर एयरपोर्ट पे होने वाला ब्लास्ट ले लें, या अभी रीसेंट लाहौर अनारकली बाज़ार में होने वाला आप अटैक ले लें। इन जगहों के ऊपर हमें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। चलाएं आगे। रोड एक्सीडेंट्स, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट के साथ हमारा पाला अल्लाह ना डलवाए, लेकिन ये एक हकीकत है, जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे हमें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। उसके बाद ये वाली ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमारा पाला ज़रूरी है। हम सारे लड़के बैठे हुए हैं, हमें बाइक चलाना हर किसी को आती है और रोड के ऊपर एक्सीडेंट हम गाहे बगाहे देखते रहते हैं। बहुत सीवियर किस्म के एक्सीडेंट होते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखने के अलावा और वहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि हम अवेयरनेस नहीं है। चलाएं आगे, चलाएं आगे। अच्छा, ये मुनीबा मज़ारी है, वीडियो को ना चलाएं। मैं इसके बता देता हूँ ये क्या कह रही है। अच्छा, एक चीज़ का ना पता होना और हम उसको दूसरे बंदे को रिलीफ दें और उस बंदे के लिए वबाले जान बन जाए, क्या वो हमारा रिलीफ है?
ये मुदीमा मज़ारी थी, ये आपके सामने लड़की थी, ये बता रही थी मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीवियर किस्म का एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने मेरे साथ हमदर्दी की। क्या हमदर्दी की? उन्होंने देखा कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने मुझे गाड़ी से इस तरह से निकाला कि मेरा थोड़ा सा बैक बोन का फ्रैक्चर था, उन्होंने इस तरह से बेहंगम तरीके के साथ मुझे निकाला। हालांकि उनके जहन के अंदर हमदर्दी थी कि हम लड़की को जल्दी जल्दी बाहर निकालें और इसे को रिलीफ दें। हमें सबसे बड़ा जो रिलीफ आता है वो क्या आता है? एनू बिठा के की करो, पानी पियो, ये सबसे बड़ा रिलीफ आता है, बाकी पता ही नहीं आगे। उनके दिलों के अंदर हमदर्दी थी, उन्होंने उसको बाहर निकाला। कहती इस बेहंगम तरीके के साथ मुझे बाहर निकाला गया कि मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर थोड़ा सा फ्रैक्चर था। अगर कुछ समझदार लोग मुझे गाड़ी से बाहर निकालते, मेरा वो फ्रैक्चर ना बढ़ता और आज जो मैं नीचे से बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी हूँ, टांगे उसकी पैरालाइज हो चुकी हैं, वो चल फिर नहीं सकती। लोगों ने उसको क्या दिया? रिलीफ दिया है। और वो रिलीफ उसके लिए क्या बन गया? वबाले। ये कैसा रिलीफ हुआ कि आपको किसी चीज़ का पता ना हो और आप दूसरे बंदे को रिलीफ दें और उसकी जान पे बन जाए। वो आज बता रही है कि मुझे ऐसे, वो तो अपनी ज़ुबान के अंदर जाहिलों को ही कह रही है, लेकिन वो लोग इंसानियत का दर्द रखते थे और उसको क्या दे रहे थे? रिलीफ। सबसे पहले मैंने बात की, वो जो सड़क पे गिरा हुआ शख्स है उसको भी लोग रिलीफ दे रहे हैं। सबसे बड़ा रिलीफ क्या है? एक बंदा आया, उससे आके क्या किए? शूज़ उतारे और शूज़ उंगाना शुरू कर दिए। उससे बड़ा हमदर्द आया, उसने कहा इसके अंदर बदबू नहीं है, उसे जुराबें भी साथ उतारी और भी मंगाना शुरू कर दी। हालांकि उसके अंदर इंसानियत मौजूद है। उसका मेन टारगेट क्या है? कि इसको होश आए, लेकिन होश आने के लिए उसको मेन चीज़ें पता ही नहीं है, तो वो फिर वैसे ही होश दिलाएगा जो उसके पास मौजूद है। यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस इसके पता चलती है कि फ़र्स्ट एड की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई इतना थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, भाई और भी आगे हैं, आप ना थोड़ा सा आगे हो जाए। अगर ये इसके ऊपर उठा लें, इसके नीचे कोई सपोर्ट दे दें, इसके नीचे सपोर्ट दे दें, थोड़ी सी आगे आ जाए भाई। चले ये वाली जगह छोड़ दें, यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है जी, आगे चलने दें। अच्छा जी, पैरामेडिक्स कौन होता है? आप यहाँ पे इंशाल्लाह इसके बाद कुछ हिस्से के पैरामेडिक्स होंगे। जो बंदा इब्तदाई तिबी इमदाद दे लेता है उसको हम पैरामेडिक कहते हैं। चलें जी आगे चलें। अच्छा, पैरामेडिक्स का किरदार क्या है? सबसे पहला नज़्मो ज़ब्त, दूसरा है टीम में काम करना और तीसरा है अपनी हदूद को जानना कि आप डॉक्टर। अच्छा, नज़्मो ज़ब्त क्या है? किसी जगह पे कुछ हुआ है, आपके अंदर तंजीम साजी होनी चाहिए। अगर आपने सबसे पहले को रोड एक्सीडेंट देख लिया है, सारों ने आके हजूम डाल दिया है, आपको ये सलाहियतें होनी चाहिए सबसे पहले अपने अंदर कि आप उस हजूम को एक मुनज़्ज़म शक्ल दें। उसमें से कुछ लोगों को, वहाँ पे लोग जो बेमुहार होते हैं ना, वो एक चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे दरमियान लीडर आए, कोई बात करने वाला आए। आप वहाँ पे लीडर बने और लोगों को ये समझाएं, कोई जिस बंदे को पता है कुछ ना कुछ वो इस साइड पे हो जाए। आपने उनकी एक जो है क्लासिफिकेशन कर ली है कि इनको कुछ ना कुछ पता है, उनको ड्यूटियां साइन करें, ये आपकी टीम बन गई है। सबसे पहले उनको आपने नज़्मों सब सिखाया है, एक नज़म के अंदर लेके आए हैं, फिर आपकी वो टीम बन गई है जिन बंदों को कुछ ना कुछ पता है। फिर ये है एक सारी पानी लेने के लिए तरफ दौड़ जाएं, तो वहाँ पे काम किसने करना है? आप उनमें से एक को कहें आप जब पानी लेके आओ, आप फ़लाँ चीज़ करो, आप फ़लाँ मरीज़ को उठा के यहाँ पे लाओ। एक लीडर उसमें आपको होना चाहिए, आपको नज़्मो ज़ब्त भी आना चाहिए और आपको टीम के अंदर काम करना और करवाना भी आना चाहिए। उस हजूम को आपको एक अच्छी शक्ल देना आना चाहिए। फिर सबसे तीसरी और सबसे अहम बात कि अपनी हदूद को जानना है कि हम वहाँ पे डॉक्टर नहीं, वहाँ पे उसको कुछ और मर्ज़ हो, आप कहें यार मुझे तो ये पता है, मैंने फ़लाँ वीडियो देखी थी, अच्छा इसके आर पार हो गया ये जो है रॉड, मैं इसको खींच लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। हालांकि कोई चीज़ आर पार होगी, उसको आपने निकालना ही नहीं है। आप वहाँ पे डॉक्टर बने और कहेंगे मुझे पता है, आप वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आप जहाँ तक उसको रिलीफ दे सकते हैं आप उसको रिलीफ देंगे। सिर्फ चलाएं आगे चलाएं। ये चीज़ें हैं जिनके अंदर आप दे सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काज ऑफ डेथ क्या है। जो बंदा आपके सामने पड़ा हुआ है ये मरेगा कब? अगर उसकी सांस रुकी हुई है आपके सामने लेटे हुए बंदे की, तो वो मर जाएगा।
तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। 2005 का ज़लज़ला आया हमारे पाकिस्तान के अंदर, बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से मरे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का होना ये आप काज ऑफ डेथ के अंदर आता है। तीसरा, खून का बहुत ज़्यादा बह जाना। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आपके सामने बंदा लेटा हुआ है वो मर सकता है। चलाएं आगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम 2 तरीके हैं, एक होता है ABC और एक होता है CAB। पहला जो तरीका वो हम पढ़ेंगे ABC। मैं यहाँ पे एक्सीडेंटल हैंडलिंग ही सिखाऊंगा आपको। आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, आपके सामने कोई बाइक से बंदा गिरा है, वो किसी के अंदर जाके हिट हुआ है और ज़मीन के ऊपर गिर गया और आप वहाँ पे पहुँचे हैं। आपने सबसे पहले जाके जो काम करना है वो क्या करना है, यहाँ पे कोई भाई, एक भाई ने यहाँ पे लेट जाए, छोटे आ जाओ आप यहाँ, कोई भाई आ जाए यहाँ पे ना, ये थोड़ी सी जगह बनाए यहाँ पे ना, हम कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ साथ। कोई भाई आ जाए, पीछे से उठ के आ जाए, लेट जाए, यहीं पे लेट जाए। अच्छा, आपने देखा है एक्सीडेंट हुआ है, आप पास पहुँचे हैं, सबसे पहला काम जो आपके वहाँ पे जा करने वाला है, जो हमने सबसे पहले चीज़ें पढ़ी थी काज ऑफ डेथ के अंदर, वो जहन के अंदर रखनी है। आप सबसे पहले उसके पास गए हैं, उसकी अटेंशन चेक की है, वो मदहोश है या जाग भी रहा है। सबसे पहले आपने उसको जगाया, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ऐसे करना है। आप थोड़ा सा उसको हिला के चेक करें, क्या ये कॉन्शियस है, आपको सुन सकता है, कुछ वोकल है। अगर तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स है, इसका मतलब है आप उसके ऊपर जो तरीका अपनाएंगे वो ABC वाला होगा। यहाँ पे कौन सा तरीका अपनाएंगे आप, कि आपको उससे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया है कि मैं ज़िंदा हूँ। अगर आप जाके उसको हिलाते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और वो आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो फिर कौन सा तरीका है, फिर CAB। लेकिन वहाँ पे C का मतलब सर्कुलेशन नहीं होगा, वो और होगा तरीका का। सबसे पहला तरीका, आपको उसने रिस्पॉन्स दिया है जो लेटा हुआ, आपने सुनते जाना है साथ, ठीक है, स्किप ना हो जाए। अच्छा, पहला तरीका है एयरवे, उसकी एयरवे क्लियर करनी है, उसके साथ उसकी जो सांस वाली नाली है वो क्लियर हो गया, उसका ब्रीदिंग आएगी। दूसरा, आपने सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चेक करनी है, अगर तो कहीं से खून बह रहा है तो आपने उसको दबा देना है जगह को, आगे हम पढ़ेंगे। इसको चलाएं आगे। पहला तरीका क्या है, ये ABC कब अप्लाई होगा, जब बंदा कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा, एयरवे है, एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले मैं बताया, हमें सबसे बड़ी जो रिलीफ आती है वो क्या आती है, हम जा कहते हैं बिठा की करो, सबसे बड़ा रिलीफ हमें ये आता है। हालांकि वो अगर गिरा है तो उसका कोई दांत टूट गया होगा, उसका जबड़ा टूट गया होगा, कोई मट्टी होगी उसके मुंह के अंदर, दांत को कट लगा, ये ज़ुबान को कट लगा होगा, ज़ुबान का पीस होगा उसके मुंह के अंदर, और हम उसको क्या पिला रहे हैं, पानी। उसको जाके सबसे पहले क्या करना है, उसकी एयरवे क्लियर करनी है। एयरवे कैसे क्लियर होगी, आप उसके करीब जाके बैठ गए हैं, मुंह खुला होगा, नहीं तो आपने थोड़ी से पकड़े खोल लेना है, और ये शहादत वाली उंगली के साथ उसके मुंह के अंदर शहादत वाली उंगली फेरनी है। अगर कोई दांत टूटा हुआ, कोई मट्टी है, उसका कोई जबड़ा टूट गया है, या कोई मट्टी वगैरह गर्द गुबार कोई चीज़ अंदर चली गई, तो आपकी ये शहादत वाली उंगली के साथ बाहर आ जाए और उसका क्या हो जाए, क्लियर एयरवे। सबसे पहले क्या है, आप उसके पास जाके बैठे, उसको हिलाया, उसने रिस्पॉन्स दिया है, फिर आप उसका एयरवे चेक करेंगे। आप उसके पास बैठे हैं, उसके अपनी शहादत वाली उंगली के साथ उसके मुंह के अंदर उंगली फेरें और जो जो चीज़ टूटी हुई है उसको बाहर निकालें, ये होगा एयरवे। फिर एयरवे ये है कि आपने वहाँ पे उसका जो ब्लॉकेज थी वो क्लियर किया। दूसरा तरीका क्या है, सर को टेढ़ा करें, ठोड़ी को ऊपर करें और उंगली से मुंह को साफ़ करें और ज़ुबान को बाहर निकाल दें। जब बंदा थोड़ा सा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन वहाँ पे जो बुखलाहटपन होता है, वो ज़ुबान दोबारा आपके जाके हलक के ऊपर गिर जाती है जहाँ से आपने सांस लेना है। इसलिए है कि ज़ुबान को पकड़ लें कि दोबारा से जाके वो वाली ज़ुबान उसके हलक पे ना गिरे, और जिसके साथ जो हमने ब्लॉकेज ख़त्म किया वो ब्लॉकेज दोबारा से हो जाएगी, एयरवे फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और उसको सांस नहीं आएगा। सबसे पहला जो हमने एयरवे क्लियर करवाई है, अगर लेटा हुआ है, सर को टेढ़ा किया है, ठोड़ी को ऊंचा किया है, फिर खोला है, उस शहादत वाली उंगली के साथ उसके मुंह के अंदर जो जो चीज़ें थी वो हमने निकाली हैं और ज़ुबान को क्या किया है, पकड़ लिया। ये हमने उसकी एयरवे क्या कर दी है, क्लियर। आगे जाने दो। और उसको रिकवरी की पोजीशन, अल्लाह के नबी की अहादीस के अंदर जो सोने का तरीका है,
दाईं करवट पे लेटने का तरीका है, आपने उसको वैसे लिटा देना है। क्या तरीका कार है दाईं करवट पे लेटने का? ये देख लें ज़रा थोड़ा सा, दाईं या बाईं? बाईं करवट, ठीक है, जाग रहे हैं जी। ये आपकी बाईं बनती, मेरी दाईं बन रही। बाईं करवट, ये आपकी दाईं, मेरी बाईं है, ठीक है। जो सोने का आपका तरीकाकार है, आपने वैसे उस बंदे को क्या करना है, लिटा देना है। ये सबसे उसको रिलीफ दे होगा कि ना उसकी जुबान जाके वापस हलक में गिरेगी, और बाकी वो बिल्कुल जो रिलैक्स पोजीशन होती है ना, वो उसकी ये वाली है। इसके साथ उसका एयरवे क्लियर रहेगा। सबसे पहली जो बात थी वो हमारी यहाँ पे क्लियर होगी कि उसका हमने एयरवे क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ये बहुत जल्दी करने वाली चीज़ें मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए वक्त लग रहा है, नहीं तो जितनी देर में समझाया वो बंदा पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी करने वाली चीज़ें, आपने एयरवे उसकी क्लियर करवा दी। आगे चलाएं। ये रिकवरी पोजीशन के अंदर आप लेट के आपने देखना है, ठीक है जी जी। मैं ये सबसे पहले मैंने कहा था, हमें जो सबसे बड़ी आती है, हमें रिलीफ यही आता है, इसको बिठा के पानी पिलाएं। हालांकि उसके अंदर गर्दो गुबार हो सकता है, आप पानी पिलाएंगे वो सारा क्या चले जाएगा पेट के अंदर, को दांत टूटा होगा वो भी अंदर चला जाएगा, पानी तो पिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर है एयरवे मुंह बहुत ज़्यादा ना बिगड़ चुका है, जब जबड़ा टूट गया है, उस तरह से रिकवरी पोजीशन के अंदर भी उसको सांस सही तरह से नहीं आ रहा है, फिर दो इसके अंदर चीज़ें होती हैं, एक नेज़ोफ्रिंजल होता है और एक ओरोफ्रिंजल। एक मुंह के ज़रिए नाली लग जाती है और एक नाक के ज़रिए। नाक के ज़रिए तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बंदा वही लगा सकेगा, लेकिन ओरोफ्रिंजल ये हर बंदा आसानी के साथ लगा सकता है। आगे इसका तरीकाकार है, चलाएं आगे, वीडियो चलाएं। कैसे लगानी पहले? समझ आइए कैसे लगी है? पहले उसने जो मुंह का हिस्सा था वो ऊपर की तरफ किया, जुबान गुजार के फिर उसने नीचे किया। ये क्या था? ओरोफ्रिंजल थी। इस तरह नेज़ोफ्रिंजल भी आया, लेकिन वो लगाना ज़रा मुश्किल है। या आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या आपकी जो मेडिकल किट है उसके अंदर मौजूद होती हैं आप चीज़ें, आप किसी भी जाके फर्स्ट एड बॉक्स को खोलेंगे ना, आपको ये वाली चीज़ उसके अंदर मिलेगी, बैंडेजेस होंगे और ये ओरोफ्रिंजल पड़ा होगा। आगे सुनाएं। इसके बाद है ब्रीथिंग। क्यों फिर ब्लर हो गया? अच्छा, ब्रीदिंग किस तरह से है? एक तो है फिजिकल तरीकाकार, आपने उसको मुंह के ऊपर कपड़ा रखा और मुंह के साथ आपने उसको सांस दी है। और इसके अलावा जो हमारी जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसके अंदर मौजूद होता है एम्बो बैग। ये थोड़ा सा क्लियर होता है, तो ये इसके पीछे बलून होता है और आगे जो हम आम ऑक्सीजन लेने के लिए जो यूज़ करते हैं मुंह के अंदर रखने के लिए वो चीज़ होती है। ये बैग के ज़रिए हम उसको सांस देते हैं। ये एयरवे क्लियर करवाने के बाद है हमने उसको ब्रीथ करवाया। आगे चलाएं। इसके बाद है सर्कुलेशन, ब्लड। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाएगा, आपने उसकी सांस की नाली क्लियर करवा दी, सांस भी आना शुरू हो गया लेकिन ब्लड रोका नहीं, वो बंदा फिर भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आपने सब कुछ क्लियर करवा दिया, एयरवे भी क्लियर होगी, सांस की नाली भी आपने ओरोफ्रिंजल भी लगा दिया है, आपने उसको ब्रीथ भी करवाया है, आपने सर्कुलेशन नहीं रोकी उसके ब्लड की, तो फिर भी बंदा मर जाएगा। सबसे है जो चीज़ है, अगर तो आपने उसको बिठाया हुआ है तो उसको आप दिल से ऊंचा कर दें उस हिस्से को। अगर लेटा हुआ है तो आप वहाँ पे टॉर्निकेट लगाएं, आपके बूट के तस्मे हो, कोई आपको टाकी, आपको कोई कपड़ा मिल जाए, आपने उसको थोड़ा सा बांधना है, फिर उसके अंदर से पेंसिल गुजारनी है और उसको ट्विस्ट कर देना है। इतना ट्विस्ट करना है कि उसका खून रुक जाए। फिर क्या करना है, अगर एम्बुलेंस के अंदर भी मौजूद है ना, तो आपने थोड़े से वक्त के बाद उसको थोड़ा सा रिलीज़ करना है ताकि खून अगले हिस्से को भी थोड़ा थोड़ा पहुँचे। ये ना हो आप जाके हॉस्पिटल खोलें और अगला हिस्सा पैरालाइज हो जाए। हम उसके साथ रिलीफ दें और उसके क्या हो जाए, वो बाले जान वो अगले हिस्से से ही कासर हो जाए।
आपने उसके साथ बड़ा रिलीफ वाला काम किया, लेकिन थोड़े से हिस्से के बाद, थोड़े से वक्त के बाद क्या करना है, आपने उसको रिलीज़ करना है ताकि अगले हिस्से को भी खून पहुँचे। ये था तरीक़ाकार ABC वाला। हमारे घरों के अंदर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, आपने ऐसा बंदा जो लेटा हुआ है उसको जाके देखा है, वो आपको आगे से रिस्पांस नहीं दे रहा। ये वाली जो चीज़ें थी ये रिस्पांस वाले की बंदे की थी, आपने इसको जाके हिलाया और उसने अपना रिस्पांस आगे से थोड़ा सा दिया है, उस पर क्या होगा ABC। अगर उस बंदे ने आपको रिस्पांस नहीं दिया है तो उस पर CAB होगा। अच्छा थोड़ा सा आगे आए ज़रा, ये तरीक़ाकार देख लें। अच्छा आप जाके बैठे हैं, एक बंदे ने आपको रिस्पांस दिया था, आपने उसका एयरवे क्लियर करवाया, उसको ब्रीदिंग करवाई, जहाँ से ब्लड निकल रहा था आपने उसको दबा के बंद कर दिया। आज छोटा ज़ख्म होगा, आप टाँकी रखेंगे 30 सेकंड के लिए, आप उसको दबा के रखेंगे तो वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा ज़ख्म है तो आप उसके ऊपर से बांध दें, ठीक है। ये था जो बंदा आपको रिस्पॉन्स आगे से दे रहा है। अच्छा जो बंदा आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वहाँ पर आ जाती है CAB। सबसे पहले आपने उसको जाके हिलाया, ठीक है, नहीं ये 10 सेकंड का टेस्ट है, आप 10 सेकंड के अंदर अंदर ये चीज़ चेक करेंगे। दूसरा आपने यहाँ से क्या चेक करना है, उसकी हार्ट बीट, वो सांस के अलावा नहीं, उसका जो दिल है वो भी धड़क रहा है, आपने यहाँ पे हाथ लगाया नहीं। फिर आपने ये वाला कान है उसके नाक के करीब लेके जाना है कि वो सांस भी ले रहा है। आप कान नाक के करीब ले गए हैं और आपकी नज़र जो है उसकी चेस्ट के ऊपर है कि क्या वो भी ऊपर नीचे हो रही है। इससे क्या पता चलेगा, आपको फील भी होगा और आप देख भी लेंगे क्या वो सांस ले रहा है। यहाँ से हार्ट बीट चेक होगी है, क्या ब्लड उसके अंदर जो दिल है वो अच्छे तरीके के साथ काम कर रहा है। आप सारों को पता चल गया ना कैसे, यहाँ पे सारे हाथ रखे हैं, आपको पता चलेगा, हार्ट बीट का पता चल रहा है। यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ पे हाथ रखा है, किसको नहीं मिली है? आपको नहीं मिली है, दोबारा साथ वाला बंदा चेक करके बताया। यहाँ से आपको हार्ट बीट का पता चल जाएगा और आप कान करीब लेके जाएंगे और आप देखेंगे तो इससे आपको उसके सांस का पता चल जाएगा। अच्छा वो बंदा आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, ये आपने 10 सेकंड के अंदर सिर्फ चेक किया है। इसके बाद आपका क्या काम बनता है, आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे CPR करना है। क्या करना है? हम उसको CPR कैसे करेंगे, हम उसको सबसे पहले ये जो आप देखेंगे आपकी ये वाली हड्डियाँ आके ना डायफ्राम यहाँ पे मिल रहा है, ये एक पॉइंट बन रहा है, इस जगह पे हाथ लगाएं सारे, ये जहाँ यहाँ पे आके सारी चीज़ मिल रही है, यहाँ पे आपने अपनी हथेली रखनी है इस जगह के ऊपर और इस हाथ के साथ आपने उसको क्लम्प दे लेना है। दायां हाथ रख ले, बाएं के साथ उसको क्लम्प दे ले। दाएं हाथ की हथेली जहाँ पे आके ये पसलियाँ सारी मिल रही हैं वहाँ पे आपने रखनी है और बाएं हाथ के साथ उसको ग्रिप कर लेना है और आपने उसको दबाना है, ठीक है। अच्छा दबाना कितना है, आपका ये दबाना 5 सेंटीमीटर से लेके 2 इंच तक हो। कितना, ये उस बंदे के लिए है ना जिसका दिल धड़क रहा है और ना वो सांस। अच्छा हम समझते हैं हार्ट अटैक के साथ बंदे मर जाते हैं, हार्ट अटैक का आना बंदे के मरने के लिए लाजम है। थोड़ी देर के लिए उसका दिल काम करना छोड़ गए, आप थोड़ा सा वक्त उसके ऊपर काम कर लेंगे, उसको जो है उसका हार्ट भी चलना शुरू हो जाएगा और उसको सांस भी आ जाएगी। हम जाके सबसे पहले ये नब्ज़ देखते हैं, अच्छा नहीं ख़त्म हो गया, शायद उसके अंदर कुछ अभी रमक हो अभी ज़िंदा रहने की, और हम वहीं पे कहते हैं ए पोर हो गया, की हो गया, ये नहीं सही होगा, ठीक है, इससे वो सही हो जाएगा, इससे वो हार्ट भी दोबारा से इससे अगर उसके अंदर कुछ रमक मौजूद है, आप उसके ऊपर काम करते हैं, आप उसके ऊपर कोई 4-5 मिनट लगाते हैं, इसके साथ क्या है उसकी ब्लॉकेज हुई थी तो उसको हार्ट अटैक आया था, वो बंद कर गया आगे से, आप उसके ऊपर से कंप्रेस करते हैं, अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो थोड़ी बहुत उसको रिलैक्सेशन आएगी। बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही थी पिछले दिनों, वो बच्चा गिरा है पानी के अंदर और डॉक्टर ने उसको ला के बाहर CPR ही किया है, बस उसकी सांस भी चलना बंद हो गई थी, दिल भी बंद हो गया था, CPR ही किया उसने और उसकी सांसें भी बहाल हो गई और साथ दिल भी चलना शुरू हो गया। आपने देखा जाके ना उसकी सांस चल रही है ना उसका दिल जो है वो हरकत कर रहा है, आपने उसको CPR करना है। उसका क्या तरीक़ाकार है, दायां हाथ आपने रख लिया, बाएं के साथ उसको क्लम्प कर लिया अच्छे तरीके के साथ
और आपने उसको दबाना है। कितना? 5 सेंटीमीटर से लेके 2 इंच तक। आपके हाथों के अंदर खम नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से दबाना, आपको पता चले कि मैं कोई चीज़ दबा रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा दबाना है? 100 दफ़ा। 1 मिनट में कितनी दफ़ा? 100 दफ़ा। उसकी क्या फिर होगी? ये वाली। पता चल रहा है ना अच्छे तरीके के साथ? अगर कोई चीज़ होगी तो वो निकलेगी बाहर, ठीक है। और आपने 30 दफ़ा जब प्रेस करना है, उसके बाद आपने 2 दफ़ा उसको सांस देना है। 30 दफ़ा प्रेस करने के बाद कितनी दफ़ा सांस देना है? और प्रेस कितना करना है? 5 सेंटीमीटर से लेके 2 इंच तक, यानी कि पता चले फेफड़ों को, नीचे दिल को, कि ऊपर से कोई कंप्रेशन फोर्स है। ऐसा करेंगे आप। अगर तो 2 बंदे हैं तो वो गिनता जाए 7, 30 तक जब हो तो आप उसको कंप्रेस करना छोड़ दें और मुंह के ज़रिए सांस दें। सांस इतना दें कि आपको पता चले कि उसकी छाती ऊपर उठ रही है। 2 दफ़ा आपने दिया सांस, आपने फिर शुरू हो जाना है। ये आपने हर सेट के बाद, 30 के सेट के बाद आपने 2 दफ़ा उसको सांस देना है। आपने नहीं रुकना तब तक जब तक कि एम्बुलेंस कोई आ ना जाए। आप उसको वो चीज़ देते रहेंगे, CPR उसका करते रहेंगे। गालिब इम्कान है कि वो बंदा थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपको दे देगा। अगर तो हार्ट का पेशेंट है, आपको उसने रिस्पॉन्स दे दिया है, आप उसको बिठाएं। आप उसके जो कपड़े हैं वो थोड़े से लूज़ कर दें। बंदा गिर गया ना, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो वैसे ही उसे चादर भी लपेटी हुई है, ऊपर से जैकेट भी है, और आप उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं। उसके कपड़े थोड़े से खोल दें और उसको थोड़ा सा रिलैक्स उसको फील हो, थोड़ा सा उसको ढीला कर दें कपड़ों को। अगर उसने रिस्पॉन्स दिया, आप उसको बिठाएं। मोस्टली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, इनकी जेब के अंदर क्या होती है? इनकी मेडिसिन। इनकी मेडिसिन होती हैं। जो आपको सांस का पेशेंट नज़र आएगा ना, जिसे अस्थमा है, जो सांस का पेशेंट है, उसके जेब में से क्या निकलेगा? इनहेलर। ये 2 चीज़ें निकलेंगी। उसकी जेब चेक करें और आप उससे पूछ लें थोड़ा सा, अगर रिस्पॉन्सिव उस टाइम वो रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, वो किसी और चीज़ की दवाई ले रहा हो और आप किसी और चीज़ पे इस्तेमाल करें, उससे पूछ लें हार्ट की है, वो थोड़ा सा इशारा कर देगा आपको। इनहेलर होगा तो वो फिर भी बता देगा। ये किसके लिए थी? कि आपको उस बंदे ने रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स दिया है तो उस पर ABC है, इसके अंदर क्या है? CAB। उसमें C सर्कुलेशन के लिए था, इसमें C किस लिए? ये कंप्रेशन के लिए है, जो आप ऊपर से कंप्रेस कर रहे हैं। इसके बाद A किसके लिए? एयरवे, और दूसरा B ब्रीथिंग। एयरवे कैसे है? आपने सर को थोड़ा सा ऊंचा किया है, थोड़ी को खोला है, ये आपकी एयरवे क्लियर है। इसके बाद आपने जो कंप्रेस किया, उसके बाद जो 30 के सेट के बाद आपने उसको ब्रीथ करवाया, ये आपकी ब्रीथिंग के अंदर आ जाएगा। और जब आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेन याफ्ता लगेंगे जब आप 1122 को कॉल करेंगे और आप ये बताएंगे उनको कि मेरे सामने जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके अंदर वोकल कितने हैं और बेहोश कितने हैं। वो आपको समझेगा कि ये ट्रेन याफ्ता बंदा है जिसने मुझे कॉल करके बताया है। मैं पहले एक गाड़ी लेके जा रहा था, अगर किसी बंदे ने आगे से मुझे बता दिया कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उनके अंदर जो वोकल है, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो इतने हैं, जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो इतने हैं। वो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं ना, उनके लिए वो अलहदा से गाड़ियाँ और लेके जाएगा साथ। एक है कि वो आके दोबारा कॉल करे कि मेरे पास जो बंदे हैं वो 3 हैं, 3 गाड़ियाँ और भेजें, 2 गाड़ियाँ और भेजें। एक है आपने पहले बता दिया, वो जब सेंटर से निकलेगा तो साथ 2 गाड़ियाँ और लेके निकलेगा। जो साथ वाले बंदे हैं, अगर जान बच सकती है तो वो साथ ही लेके आएगा। और वो आपको जो मकसद है हमारा सबसे पहला कि एक इंसान की जान बचाए, गोया सारी इंसानियत की जान चाहिए, आप उसको ये बात बताएंगे। ठीक है, ठीक है, बैठ जाए। अच्छा, ABC थी और फिर क्या आ गया? CA। इसके अंदर हमने क्या किया? CPR। ठीक है, इसको आगे चलाएं। अच्छा, खून बहुत ज़्यादा बह गया है। आप हॉस्पिटल में जाएं ना, आपको सबसे पहले जाएं, कहाँ पे यूनुस भाई? यूनुस भाई चले गए? अच्छा, उन्होंने डिस्पेंसर का कोर्स किया और मैंने कहा सबसे पहले आपको जाके हार्टमैन या रिंगर लगाते हैं। ये 2 बोतलें हैं जो आपको जाते ही लगा देते हैं अगर आपके अंदर खून की कमी है। अगर आप वहाँ पे गिरे हुए बंदे को देखते हैं कि इसके अंदर से खून बहुत ज़्यादा बह गया है और आपने अभी जो है उसका खून बहना रोक दिया है, लेकिन बह काफ़ी गया है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये है हॉस्पिटल के अंदर।
आप इसको वहाँ पे बैठे हुए भी बना, ज़रूरी नहीं है आपने उसकी किसी ना किसी वेन के अंदर ही लगाना है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पिला सकते हैं वो पानी। ये वाली बोतल ये कैसे बनेगी, आप 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 1 mg क्या मिलाएं, नमक, साथ अगर मुमकिन हो तो किसी तुरश फल के रस के 10 कतरे। तुरश कौन कौन सा होता है, नींबू तुरश होता है और माल्टा तुरश होता है, किसी भी तुरश, सेब तुरश नहीं होता, कौन है सेब के नहीं डाल, ठीक है। अच्छा, किसी भी तुरश फल के आपने, हाँ लेमन, किसी भी तुरश फल के 10 कतरे मिलाने अगर हो सके। वहाँ पे आप यकीन नींबू साथ लेके तो नहीं फिर रहे, शायद आपको कहीं करीब से नमक मिल जाए लेकिन नींबू ना मिले, लेकिन कोई भी तुरश फल के कहीं करीब आपको फौरी जो मुयसर हो वो डाल दें उसके अंदर। ये आपका क्या तैयार हो जाएगा, हार्टमैन या रिंगर, जो आपको जाके वो लगाएंगे आपकी खून की कमी के लिए। आपने वहाँ पे अगर उसको पिला दिया तो आपका बंदा वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेबल हो जाएगा। अगर उसके अंदर खून की कमी है, आपने रिंगर बनाना सीख। किसी ब्लीडिंग हो रही है जी जी, तो कितनी देर तक ब्लीडिंग होगी तो वो डेड हो सकता है? अच्छा, आपको ना जहाँ पड़ा हुआ है ना, आपको देखते सार ही पता चल जाएगा कि कितना ब्लड इससे निकल गया। उसके रंग कलर से पता चल जाएगा? कलर से नहीं, आपको नीचे फैलाव से पता चल जाएगा कितना खून बाहर गिर गया है। टाइम कितना होगा कि वो डेड हो जाता है? इसके अंदर अगर कट छोटा लगा है तो शायद ज़्यादा वक्त लगे उसको निकलने में, और कट बड़ा लगा है तो बहुत थोड़े वक्त के अंदर। यही है ना, आपको कैसे पता चलेगा इसका बहुत सारा ब्लड निकल गया, आप उसके कपड़े देखेंगे, अगर वो खून के अंदर लथपथ है तो बहुत ज़्यादा ब्लड उसका निकल गया। आपने रोक दिया तो सबसे पहले उसको पानी ना पिलाएं, उसको ये वाला पानी ज़रूर पिला दें जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं ये नहीं कह रहा पानी नहीं पिलाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सीवियर हो मसला, हमें वहाँ पर भी फर्स्ट एड यही आती है, इसको पानी पिला दें। या इन्हें बचना नहीं, इन्हें कितने लै जाओ, इत्थे तक नहीं लाहौर कहते, बाहर यही कहते हैं लाहौर लै जाओ, बचना नहीं। जिस बंदे के अंदर थोड़ी थोड़ी सांसें होती हैं ना, वो ये सुन के कहता है अच्छा मैं बचना नहीं, वो कहता मैं पहले ही जानना फिर, ठीक है। अच्छा, इसको आगे चलें। ये वाली अद्वियात हैं। जो तीसरा हमने पढ़ा था, नज़्मो ज़ब्त, टीम में काम करना, तीसरा अपनी हदूद को जानना। जो हमारे इस्तेमाल की मेडिसिन है वो ये सिर्फ 3 है, या इससे मिलती जुलती, या इसका जो साल्ट है वो वाली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस्तेमाल करेंगे वो आके एम्बुलेंस का अमला इस्तेमाल करें या जाके MBBS डॉक्टर इस्तेमाल करें, उनको इजाज़त है। अगर आप इसके अलावा इस्तेमाल करते हैं, उस पेशेंट को कुछ हो जाता है तो आपके ऊपर भी केस आ सकता है। क्या आपने बगैर सोचे समझे ऐसी चीज़ की जो आपको पता नहीं थी। आप ये वाली जितनी मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, आपके ऊपर कोई अगेंस्ट केस नहीं है, कोई मसला नहीं है। यानी कि पहली है लेवोफ्लेक्सिन है, ये आपको जो है एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। दूसरी आपको फेल्डीन या पायरोक्सिकेम है, ये आपको पेन किलर टाइप कह लें, हर किस्म की जॉइंट पे या जैसे भी हड्डी टूट गई है उस वजह से जो पेन हो रही है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी कमी ले आ गई। काज ऑफ डेथ के अंदर दूसरा हमने काज कौन सा पढ़ा था, बहुत ज़्यादा दर्द का होना, हमने उसका दर्द भी रोक दिया। उसके बाद पैनाडोल है, पॉन्स्टान है, ये वाली चीज़ें हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये दर्द से भी रिलीफ देती है और साथ बैक्टीरियल भी होती है, ठीक है। आगे सुनाएं। अच्छा जी, फ्रैक्चर है। 2 चीज़ें आपने देख ली, जहाँ पे ABC होना था यहाँ पे CAB होना था, ये कर लिया हमने, ब्लड रोक लिया। लेकिन काज ऑफ डेथ के अंदर दूसरा हमने फिर वही पढ़ा था, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो फिर भी वो बंदा मर जाएगा। अगर फ्रैक्चर हुआ हो तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, अगर किसी का हुआ हो दौरान एक्सीडेंट। चलाएं इसको आगे। फ्रैक्चर है जी, आपको है एक, वो जाके लगा है, ज़मीन पे गिर गया है, हड्डी एक जिस्म से बाहर निकल गई है, वो तो एक और केस आ गया ना उसके अंदर। गिरा है, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन वो करा रहा है, आपको एक चीज़ है वो घुटना मुड़ गया है, कोई टांग टूटी है वो मुड़ी गई है, इससे तो आपको पता चल रहा है, चाहे वो जिस्म से हड्डी बाहर नहीं निकली है लेकिन पता चल रहा है कि ये चीज़ हड्डी यहाँ से टूट गई है। ये 3 तरीके हैं, ये तीनों तरीक़ों का यही मेन इसका बेनिफिट यही होगा कि इसके ज़रिए हम पेशेंट को क्या देंगे, रिलीफ देंगे। जब हड्डी टूटती है, टूटने का इतना नहीं होता इफ़ेक्ट, जब वो हिलती है ना, साथ गोशत के अंदर लगती है, फिर बहुत ज़्यादा पेन होती है। हमने उसकी जो मूवमेंट है उसको रोकना है किसी तरह से। सबसे पहला तरीका स्प्लिंट है, फिर बैक स्लैब है, फिर टैक्सन है।
ये वाला तरीकाकार मोस्टली आप आर्थोपेडिक वार्ड्स में जाएं ना, आप हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्होंने टांगों के अंदर या बाजों के साथ कुछ ना कुछ वेट लटकाया होता है कि ताकि उस हड्डी को उसकी असल जगह के ऊपर रखा जाए। इसको चलाएं आगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है, बैक करें थोड़ा सा, बड़े जख्मों को ढांपे और अंदर गई हुई चीज़ को ना, ये हम चीज़ का प्रैक्टिकल देख लें। जो चीज़ अंदर चली गई है ना, उसने यकीनन कुछ वेन्स काट दी हैं अंदर से ना, और उसने आगे से ब्लड को ब्लॉक किया हुआ है। आप उसको बाहर खींचेंगे, आप मोस्टली रेस्क्यू 112 को भी देखेंगे ना, अगर कोई रॉड अंदर चला गया है ना, तो वो काट के, या गाड़ी के अंदर था उसके को गाड़ी की चीज़ को अंदर चली गई, वो काटते हैं, वो वहीं पे निकालते नहीं है। क्यों? जो चीज़ अंदर चली गई है उसके साथ उसने वेन ब्लॉक की हुई है, जब उसको हम खींचेंगे तो वो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाएगा। अंदर गई हुई चीज़ को आपने नहीं निकालना। मैंने पता है मैं कितना हैंडल करना, बाहर खींच दो तुम, ठीक है? ये चीज़ नहीं करनी। आगे चलाएं। स्प्लिंट क्या है? फ्रैक्चर हुई जगह के ऊपर और नीचे 2 गिरहें लगाएं। अच्छा, ये बहुत कम, आपने यहाँ पे आपके एक्सीडेंट हुआ है, आपका हॉस्पिटल है, आपको अगर एम्बुलेंस नहीं आती, कोई 1 किलोमीटर के फासले पे जाना है, 1.5 किलोमीटर के फासले पे जाना है, करीब लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, करीब कोई आपको स्केल मिल गया, आपको लोहे की कोई चीज़ मिल गई, आपने दोनों तरफ से उसको सपोर्ट दी और आगे पीछे से बांध दिया। इसके साथ क्या होगा कि वो मूवमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से वो हड्डी जाके मसल्स के अंदर लगेगी, वो वाली चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, और वो बंदा क्या होगा, रिलैक्स हो के बैठ जाएगा, क्योंकि उसको दर्द अभी नहीं हो रही। ठीक है, ये सबसे कम है। आपने करीब कहीं पे जाना है और आपने ये वाला उसको किया है। ठीक है, आगे चलाएं, चलाएं इसको। स्प्लिंट कैसे लगाते हैं? ठीक है, आपको समझ आ गई है। अगर आपको लकड़ी मिल गई है, आपने उसके साथ उसको सपोर्ट दे दिया, उंगली फ्रैक्चर हो गई है, उसको दूसरी उंगली के साथ रख के बांध दे। टांग कहीं से फ्रैक्चर हो गई, दूसरी टांग के साथ उसको सपोर्ट दे के बांध दे। मेन मतलब क्या होगा उसका कि उसके अंदर मूवमेंट ना हो कोई, ताकि उसको तकलीफ कम से कम हो। आगे चलें। ब्लड सर्कुलेशन वो सबसे पहले जो हमने कहा था, बड़े ज़ख्मों को ढांप दें, उसको आपने उसके ऊपर चाहे को फोल्ड करके कोई टाकी वगैरह बांध दी है, फिर उसके बाद आपने उसको स्प्लिंट किया। वो हमने जो काज ऑफ डेथ के अंदर पढ़ा है, वो सबसे पहले हमने चीज़ें करनी है। वो दर्द को बाद में देख लेते हैं, अगर उसको सांस ही नहीं आ रहा, हम दर्द उसकी रिकवर करते रहें तो वो बंदा ही निकल जाएगा। ठीक है, जो काज ऑफ डेथ है वो सबसे पहले देखने हैं आपने जाके। उसके बाद ये वाली चीज़ें हैं, आपने लकड़ी लेके आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा कहीं से, ये चीज़ें बाद में भी देखी जा सकती है। अगर सांस ही ना आ रहा, ये बाद में नहीं देखा जाना, फिर आप जितनी मर्जी उसको फर्स्ट एड दे ले, वो बंदा पूरा हो जाएगा। चलाया। अच्छा, बैक स्लेप, इसके अंदर प्लास्टर और पेरिस की पट्टियाँ वगैरह आपने देखी होंगी, बैंडेजेस। थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करें कुछ देर के लिए, उसको वहाँ पे रखें और वो फिक्स हो जाती है वो चीज़ ना। मोस्टली आप डॉक्टर्स के पास जाएँ, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही यूज़ करते हैं, वो जिसको हम प्लस्तर कह देते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे प्लस्तर तो नहीं करेंगे, अलबत्ता अगर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर है, लकड़ी के साथ उसको रिलीफ नहीं आ रहा, आपने पानी के अंदर डिप किया, अगर आपको मौजूद है आपके पास फर्स्ट एड किट, तो उसके अंदर ये सामान मौजूद होता है। सादा बैंडेजेस भी होती हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी मौजूद होती हैं। आपने उसको थोड़ा सा पानी के अंदर डिप किया, नीचे रखा, ऊपर से आपने उसके ऊपर बैंडेज जो पट्टी है उसको रोल कर दिया, और कुछ वक्त के बाद वो सख्त हो जाएगी और उसको मूवमेंट नहीं होगी वहाँ से। ये क्या है, बैक स्लैब के अंदर आ गई ये चीज़। ठीक है, दूसरा, आप जैसे ये बाजू टूट गया, इसको आपने एक लकड़ी के साथ कर दिया, इसको ऐसे तो ना बांध सकते जैसे हम इस उंगली को बांध सकते हैं, या टांगों दोनों को बांध सकते, उससे थोड़ा ना चल के भी भागना है, आप उसको बांध दें, लेकिन इसको ऐसे ना बांध सकते। इसको आप बैक स्लैब करें, जैसे भी आप अगर दूर लेके जाना, आपके पास फैसिलिटी नहीं है कोई दूसरी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे चलाएं जी, वीडियो चलाएं।
ये उसने गीली कर लिया ऑलरेडी। नहीं, ये दूसरी है, अभी इसके ऊपर लगाए। अगर हाथ के ऊपर करना है तो ये वाली जो जॉइंट वाली जगह ये छोड़ देनी है ताकि मूवमेंट भी थोड़ी सी रहे। यहाँ से ये वाली कोनी की जगह छोड़ देनी है ताकि उसको बेंड करने में इशू ना, क्योंकि आप पट्टी जो है वो पक्की कर रहे हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी है चिपक जाती है जी, ये साथ चिपक जाती है। ये वहाँ पे हार्ड हो जाएगी जहाँ पे आप रख देंगे। आप किसी भी ये शॉप से मिल जाएगी, फार्मेसी से मिल जाएगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, इसका आगे आखिरी जो है तरीकाकार ये ट्रैक्शन का है। हड्डी एक दूसरे के अंदर लगी जा रही है, आपने उसको थोड़ा सा रिलीफ देना है। गाड़ी के अंदर आने में वक़्त है, वो हिलजुल कर रहा है, वो करा रहा है, आपने उसको लटाया है, आप उसके साथ थोड़ा सा वेट है ये, आप उस हड्डी को थोड़ा सा खींचते हैं कि ये दोबारा से जाके उसके अंदर ना लगे। ये तीसरा तरीकाकार है ट्रैक्शन का। अभी गाड़ी आने में बड़ा वक़्त है लेकिन वो हिलजुल रहा है, करा रहा है। अगर हमने उसको ऐसे बांध भी दिया है लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा हिलजुल रहा है। इसके साथ है कि एक टांग के आपने सपोर्ट दिया, दूसरी को थोड़ा सा वज़न लटका दिया उसके साथ वो हिले जुलेगा भी लेकिन वो हड्डी आपस के अंदर जाके नहीं लगेगी इसके साथ। ये तीसरा तरीकाकार है ट्रैक्शन का। इसके आगे भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे इसको हम कवर करेंगे, लेकिन ये पहला था और सबसे अहम था, बाकी सारे इसके बाद के। अभी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं अगर ये जाके कोई एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं तो ये बजाय ऐसे हजूम डालने के यकीनन ये वहाँ पे कुछ करेंगे। वहाँ पे जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं इन्हें बचना नहीं, इनू पानी पियाओ, ਇਹਦੇ ਘਰ वाले ਨੂੰ कॉल करो, 1122 ਨੂੰ बुलाओ, साढ़े को कुछ नहीं होना। हम यकीनन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं करेंगे। हम वहाँ पे खड़े होकर ये कहेंगे, उसके पास बैठेंगे, कुछ लोगों की ड्यूटीज़ लगाएंगे, हम उसकी सांस चेक करेंगे। अगर वो बंदा रिस्पॉन्सिव है तो कौन सा करना है हमने, ए बी। ए से क्या मुराद है, बी से, सी से। एयरवे कैसे क्लियर होगी, उसके सर को उठाएं, थोड़ी को ऊंचा करें, मुंह को खोलें, ज़ुबान को पकड़ें और उसके मुंह को साफ़ कर। एयरवे आपने ब्रीदिंग कैसे करवानी है, अगर आपके पास एम्बो बैग है वेल एंड गुड, नहीं है उसके मुंह के ऊपर कपड़ा रखें और फिज़िकली आप उसको सांस दें। तीसरा क्या है, सी सर्कुलेशन, कहीं से ब्लड बह रहा है तो उसको आपने रोकना है। छोटा ज़ख़म है, आप ऊपर पट्टी रख के आधे मिनट के लिए उसको दबाएंगे, वो रुक जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी वहाँ पे। बड़ा ज़ख़म है, पट्टी रखें, ऊपर से बांध दें। ये सारी चीज़ें उसके लिए थी जो रिस्पॉन्सिव था बंदा, आपको जिसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो चाहे उसको हार्ट अटैक हो गया, चाहे वो गिर के वैसे ही वहाँ पे मदोश है, तो आपने कौन सी चीज़ें करनी है, CAB। उसमें सी किस लिए है, कंप्रेशन के लिए, ए किसके लिए है, एयरवे, और बी किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। उसके अंदर ब्रीथिंग आपने कब देनी है, जब आपकी कितनी कंप्रेशन होनी है, 30। कंप्रेशन कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर से 2 इंच इतने बनते हैं, 2 इंच तक कंप्रेशन होनी चाहिए। और आपने 30 कंप्रेशन के बाद कितनी सांस देनी है, उसको 2 दफ़ा सांस देनी है आपने, तब कंप्रेशन रोक देनी है। ठीक है, ये था CAB। उसके बाद हमने क्या, फ्रैक्चर को। अच्छा, इसके अंदर बड़ी सीवियर चीज़ है कि आपका बैकबोन फ्रैक्चर हो जाती है। और जो सबसे पहले मैंने बात बताई
कि वो लड़की कहती है लोगों ने मेरे साथ इंसानियत की लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था, आज मैं नीचे, ये जो पेट के नीचे नीचे वाला हिस्सा है ये आज मेरा पैरालाइज हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं था मुझे किस तरह से निकालना है, किस तरह स्ट्रेचर पे डालना है। तो वो जो थोड़ा सा फ्रैक्चर था जो रिकवर हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस तरह से मुझे हैंडल किया कि वो आज तक रिकवर नहीं हुआ और मैं पैरालाइज हो गई हूँ। अच्छा, इसके अंदर है हेलमेट मौजूद है यहाँ पे, हेलमेट। हमदा भाई हेलमेट पड़ा आप लेट, हाँ बस लेट से यहाँ, वो छोटा वो आए भाई ना, उससे है जिसे हेलमेट पूरा आ जाए, थोड़ा सा देखें हेलमेट, हेलमेट से पूरा आ जाए वो लेट से। आप पहन के देखें, पहने हेलमेट को जी, बस इस यहीं पे रहने दे, ठीक है, लेट जाए आप यहीं पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे है गिरा हुआ है बंदा, हमने हेलमेट ऐसे ही नहीं खींचना, अगर उसके यहाँ पे कोई फ्रैक्चर है, अगर यहाँ से कुछ हुआ तो सारा धाड़ी उसका पैरालाइज हो जाएगा। अगर यहाँ से कुछ हुआ, उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर था, हमने ऐसे उसके हेलमेट उतारा है कि हमने कोई उसकी कसर छोड़ी ही नहीं है, तो नीचे वाला सारा धड़ उसका क्या हो जाएगा, पैरालाइज। सबसे पहले तो हमें हेलमेट जो पहनते हैं हम ये वाली डोरी बंद अल्लाह खैर करे करते ही नहीं है, ना ही हमारे अंदर ये रुझान है, हालांकि ये करना चाहिए। अगर ऐसा कोई केस है आपके पास को भाई मौजूद है, आपने उसको कहना है कि इसकी जो ये नीचे हड्डी है इसको थोड़ी सी सपोर्ट दे के रखे, इसको क्या दे, इसकी गर्दन पे क्या दे, आपने फिर उसने जो बंद किया हुआ आगे से डोरी आपने उसको खोलना है। हेलमेट उतारने का क्या तरीकाकार है, आप उसके पीछे खड़े हुए हैं और नीचे बंदे ने सपोर्ट दी हुई है और आपने बड़े आराम के साथ आपने वो हेलमेट निकाल लेना है, लेकिन नीचे क्या रहेगी, सपोर्ट। ये ना हो हेलमेट पहना हुआ है, अच्छा निकला, खींच दे रहे हो, नीचे उसने क्या की हो, डोरी बंद की हो और आप गिज्जे हो वही कि मैं भी नहीं बंद करता तो कोई दूजा भी, और आपको वो थोड़ा सा फ्रैक्चर इतना बड़ा हो जाएगा कि नीचे वाला सारा हिस्सा क्या हो जाएगा उसका। अभी ये लेट गया, आपके पास एम्बुलेंस आ गई है, वो कहते हैं यार हम 2 बंदे हैं, आपने थोड़ा सा हमारे से असिस्ट करवाएं, इसको ना स्ट्रेचर के ऊपर रखवा दें। हम फिर वहाँ पे गलती कर जाएं, हम उसकी मेन चीज़ यही है, इसके साथ ही आपकी नीचे वाली बॉडी का कनेक्शन है। आपने इसको किस तरह से, अगर आपको वो कहते हैं कि इसको हमारे साथ थोड़ी सी हेल्प करवाएं, इसको हमारे साथ स्ट्रेचर के ऊपर रखवा दें, तो क्या तरीकाकार है, आप इसको ये थोड़ा इसके ऐसे कर। अच्छा, ये 3 बंदे हो गए, 4 बंदे होंगे। पहला आपने जो पाँव वाली साइड पे बैठा हुआ है, आपने इसके ये पाँव के ऊपर रख के टांगों को पकड़ लिया और आपने ये लॉक कर दिया। क्या कर दिया, लॉक। दूसरा उसके सर की तरफ होगा, यहाँ पे उसने हाथ रखा है और साथ गर्दन को, ये थोड़ी सी जगह बनाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे पकड़ा उसने और साथ उसने गर्दन को लॉक किया। जो साथ 2 दूसरे बंदे हैं उन्होंने यहाँ से सपोर्ट दी है, अगर नाला वगैरह या जैसे भी सपोर्टिव 2 इधर से होंगे और आप बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको उठा के रख देंगे। आपने गर्दन को लॉक किया हुआ है, वहाँ से कोई वो हिलजुल, आपने जो यहाँ से जिन्होंने पकड़ा हुआ उन्होंने अच्छे तरीके के साथ नीचे सपोर्ट दी हुई है और साथ ही जो स्ट्रेचर होता है वहाँ से उठाना और स्ट्रेचर पे रख देना। फिर इससे अगली बात है कि स्ट्रेचर मौजूद नहीं है, उसको कैसे बनाना है, ये हम इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपको सेशन करवाएंगे। माशाल्लाह इदारा मुआखात, ये मुआखात यूथ फोर्स है, माशाल्लाह खुशी हुई भाइयों ने बुलाया और कहा कि हम लोगों के अंदर, हम यूथ के अंदर एक अच्छा काम अवेयरनेस वाला कर रहे हैं, वो चाहे दीनी हो, दुनियावी हो, चाहे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हो, इसके अंदर दीन है। लेकिन जब आपका मकसद क्या है, वनाहिया फ़कान्नमा आहिया नासा जमिया, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ है। इन्होंने आज सेशन अरेंज किया, माशाल्लाह खुशी हुई, एक इलाके के अंदर ये नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके के साथ ये चला रहे हैं। मुझे भी मदऊ किया, मैं भाई हूँ इनका, मैं मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग की तरफ से हूँ, माशाल्लाह मैं इनके काम को अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे
कि यहाँ पे इलाके के लेवल पे रहते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान लेवल के ऊपर मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग के नाम से सेशंस भी करवा रहे हैं, जैसे इन्होंने अरेंज किया है, हमारी खिदमात ली हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और ये वाली चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके पाकिस्तान के अंदर सारे इलाकों के अंदर ये वाली चीज़ें सिखा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी भाई मौजूद हैं, अब जब एक्सीडेंट आप देखें तो हमारा काम ये बिल्कुल ना हो कि हमने पास खड़े होकर सिर्फ उसको देखना है, हमने इंशाल्लाह उसमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। जब आप रेस्क्यू को कॉल करेंगे आपको, तब आपको वो भांप लेगा कि ये बंदा कौन है। आप उसको बताएंगे यहाँ पे एक्सीडेंट, वो कहते हैं थे एक्सीडेंट हो गया थे आ जाओ, उन्होंने तो एक ही गाड़ी लानी है, आप उनको बताएगा नहीं। अगर उसको कोई हार्ट का मसला है तो वो साथ एईडी लेके आएंगे, आप उसको बताएं इसकी हार्ट बीट भी नहीं है, एईडी साथ लेके आएँ। वो जो शौक है वहाँ पे कुछ देर के लिए देंगे उसको, उसके साथ शायद उसकी जान बच जाए। ये आप वहाँ पे बताएंगे कि इसको एईडी की ज़रूरत है, ये बंदे वोकल है, ये रिस्पांस दे ही नहीं रहे हैं, और ये वाली यहाँ पे कंडीशन है, ये हम कॉल के साथ भी उसको बताएंगे। और वैसे भी हमारा जितनी देर हम वहाँ पे खड़े होंगे, हमारा मकसद ये होगा कि हमने इस बंदे की जान बचानी है। क्यों कि हमने अल्लाह के नबी से कुरान सुना है, जिसके अंदर जिसने एक बंदे की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यहाँ पे जितने भाई मौजूद हैं इनको समझ आ गई है, जब हम किसी एक्सीडेंट को देखते हैं तो हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे दूसरों की तरह खड़े होकर सिर्फ देखना नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। किसी